आज भी समाज में भेदभाव है, आज भी आर्थिक गैर बराबरी है। समाज हमारा तभी आगे बढ़ेगा जब समाज में हर तरह की गैर बराबरी खत्म हो जाए। जो सामाजिक न्याय का आंदोलन छेड़ा था, आज भी जरूरी है कि उसी सिद्धांत पे हम लोग आगे बढ़ें। बीजेपी वाले धोए बहार जी हैं। क्या फिर से बोलो चाचा? धोए बहार जी हैं, धोए बहार। ठीक है, मतलब समझे नहीं तमाम जनता। जैसे फर्श नहीं धोई जाते हैं और उसके बाद मुका क्लीनर लगाओ जब साफ करे खाते वैसे साफ हो जाए इंडिया से नहीं। समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और उत्तर प्रदेश और देश की जनता भी दिल्ली की सरकार बदलने को तैयार है, क्योंकि उसने देख लिया 10 वर्ष की सरकार में कार्यकाल में ना काला धन आया, ना 15 लाख रुपए आए, ना महंगाई कंट्रोल हुई। समाजवादी पार्टी और पूरे देश में जो एक गठबंधन बना है इंडिया के नाम से, जिससे भारतीय जनता पार्टी इन्हें पूरे नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके देश के प्रधानमंत्री किस तरह की भाषा शैली वो यूज कर रहे हैं, किस तरह की। इंडिया तो मुजाहिदीन में भी आता है, इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी किस तरह की भाषा, एकदम से बौखला गए हैं प्रधानमंत्री जी। देखिए, बीजेपी लगातार संस्थाओं को खत्म कर रही है, संविधान को खत्म कर रही है और गैर संवैधानिक काम कर रही है। जो इनको तो न्यायपालिका पे भी भरोसा नहीं है। इन्हीं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आके थी। ये सबको दबाव में लेना चाहते हैं और जिसको चाहते उसको जेल के अंदर, जिसको चाहते उसको सजा, जिसको चाहते उसकी सदस्यता रद्द। क्या है, कोई लोकतंत्र बचा है? ये तानाशाह का तंत्र है। फोर PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। जनेश्वर मिश्र पार्क के बाहर हूं। आज जनेश्वर जयंती थी। जनेश्वर मिश्र जी की तमाम समाजवादी पार्टी समर्थक, तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं और बात करेंगे कि किस तरीके की तैयारी हो रही है। और आज जो जयंती थी, अखिलेश यादव मौजूद थे, तो क्या कुछ बातें हुई और आगे क्या तैयारी है। सर, बात करेंगे तैयारी किस तरीके की हो रही है। चुनाव की 24 में चुनाव है, ग्राउंड पे आप लोग लगातार वर्क करते रहे। आज सबसे पहले मैं जनेश्वर मिश्रा जी जो छोटे लोहिया जी के नाम से प्रख्यात हैं पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में, आज उनकी जयंती के मौके पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो इस पूरे एशिया में सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा पार्क जो आपके सामने है, इसको जो बनवाने का अपनी गवर्नमेंट में काम किया था, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का जो काम किया था, लगातार हर साल उनकी जयंती के मौके पर, उनकी पुण्यतिथि के मौके पर हमेशा आकर के यहाँ पर श्रद्धासुमन उनको अर्पित करने का काम करते हैं। उसी कड़ी में आज उनकी जयंती के मौके पर उन्होंने फिर से श्रद्धासुमन अर्पित किया है, उन्हें याद किया है, उनके बताए हुए कामों पर, उनकी बताए हुए बातों पर चलने के लिए, उनके विचारों, उनके सिद्धांतों पर चलने का प्रण लिया है। जो जनेश्वर मिश्रा जी ने हमेशा गरीब किसानों, छात्रों, नौजवानों, दलितों, पिछड़ों, मजलूमों, मुसलमानों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने का काम किया। उन्होंने नेताजी के साथ में मिलकर के, डॉक्टर लोहिया जी के साथ में मिलकर के जो हर एक इंसान को उसके हक और हुकूक को दिलवाने का काम किया। हमेशा गरीबों की मदद करने का काम किया। इतनी बार MP रहे, इतनी बार राज्यसभा रहे, केंद्र में मिनिस्टर रहे, लेकिन उनका मकान आज तक नहीं है। आज तक, जब तक वो खत्म हुए, तब जब भी उनका इंतकाल हुआ, तब तक उनका मकान, उनका व्यक्तिगत उनका मकान उनके पास नहीं रहा। तो ऐसी शख्सियत को आज हम लोग इस मौके पर श्रद्धासुमन अर्पित किया है। हम लोगों ने भी, पूरी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, युवजन सभा, छात्र सभा, लोहिया वाहिनी के तमाम नौजवानों ने, एक नौजवानों ने, सीनियर लीडरों ने, सब ने श्रद्धासुमन अर्पित किया है और जनेश्वर मिश्रा जी को याद किया है, उनकी बातों को, उनके सिद्धांतों पर चलने का प्रण लिया है। एक बात और भी कर ले, आप लगातार अखिलेश यादव जी से आपकी मुलाकात भी होती रहती है, ग्राउंड स्तर पे आप लगातार वर्क भी करते रहते हैं और देखा भी गया है जिस वार्ड में कदम रखा वो वार्ड को जीत करके भिलाएं। किस तरीके की अब तैयारी हो रही 24 के चुनाव में, क्योंकि बूथ स्तर पर जिस तरीके से आपकी हैंडलिंग है उस पर भी काफी जोर पड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी टारगेट करती है। ये ईश्वर की मेहरबानी है और हमारे नेता की दुआएं हैं, आशीर्वाद है उनका। जो आपने कई वार्ड में, तमाम वार्डों ने, हम वार्डों में चुनाव हम लोग लड़े, पूरे लखनऊ में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में कई वार्डों में चुनाव हुए, भी निकाय चुनाव, उसमें एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। और अगर हम बात करें तैयारी की, तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा अपने वर्करों के दम पर, अपने नेताओं के दम पर, आवाम को मिला करके ज़मीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने का काम किया है। ज़मीनी स्तर पर बूथ लेवल पर काम करके, बूथ सेक्टर पर काम करके लोगों की मदद, मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम किया है। और आगे भी आने वाले चुनाव में 2024 में
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से लोग चिड़े हुए हैं, गरीब, किसान, छात्र, नौजवान, दलित, पिछड़े, मजलूम, मुसलमान से लेकर के इस देश, प्रदेश नहीं पूरे देश में रहने वाला एक एक इंसान आज परेशान है। आज संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है, एक एक इंसान खतरे में है। उन तमाम बातों को लेकर के जो आक्रोश पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में है, उस आक्रोश को देखते हुए समाजवादी पार्टी और पूरे देश में जो एक गठबंधन बना है इंडिया के नाम से, जिसे भारतीय जनता पार्टी इन्हें उनके पूरे नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके देश के प्रधानमंत्री किस तरह की भाषा शैली वो यूज कर रहे हैं, किस तरह की, इंडिया तो मुजाहिदीन में भी आता है, इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी किस तरह की भाषा, एकदम से बौखला गए हैं प्रधानमंत्री जी, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गए हैं। और कल राहुल गांधी जी को जिस तरह से कोर्ट ने राहत दी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उससे भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। पूरा गठबंधन मिल करके उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मजबूत होकर के चुनाव लड़ेगी, अपने वर्करों के दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ेगी और इंडिया का गठबंधन इस देश में पूरी तरह से चुनाव एक बात और कर ले। मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है ये देखा आपने, हरियाणा में क्या कुछ हुआ ये भी देखा आपने। आप यूथ के बीच में रहते हैं, यूथ ब्रिगेड साथ में है, जमीनी स्तर पे काम करते हैं, लोगों के बीच में मैं भी जाता हूँ, बात होती क्या, लोगों का पूछना होता है क्या इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो दंगों पर होने वाला है। ये इस बात को पूरी तरह से साबित करता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आप चाहे मणिपुर की बात करिए, चाहे आप हरियाणा की बात करिए, पूरे देश में जो अराजकता फैली हुई है, पूरे देश में जो ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश के तहत ये सब काम हो रहा है। और ये जो साजिश भारतीय जनता पार्टी की किसी तरह से हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटने के, जाति धर्म के नाम, हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने यही काम किया है। जाति धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर हमेशा लोगों को बांट करके एक भाई के दिल में दूसरे भाई के प्रति नफरत का माहौल भर करके एक पूरे देश में एक माहौल बनाते हैं। उसी के तहत लोग चुनाव जीतने का काम करते हैं, उसी ढर्रे पर, क्योंकि विकास का काम तो कुछ किया नहीं। आज बेरोजगार नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, कानून व्यवस्था क्या के हालात क्या है वो आप देख ही रहे हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश के असल मुद्दों से भटकाना जानती है और वही काम कर रही है। एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर एक भाई को भाई से लड़ा करके इस देश की सत्ता पर एक बार फिर से काबिज होना चाहती है। उसी ढर्रे पर ये काम कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पर बात हो रही थी हमारी, साफ तौर से बता रहे हैं कि ग्राउंड स्तर पर मजबूती दिलाने का काम करने वाले हैं समाजवादी पार्टी को, लगातार वर्क भी करते रहे हैं। अखिलेश यादव आज मौजूद थे जनेश्वर मिश्र पार्क में, तमाम समर्थक, तमाम समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो भी मौजूद थे। जनेश्वर मिश्र जी की आज जयंती थी, जयंती के मौके पर सभी ने बताया कि पीडीए प्लस इंडिया की सरकार बनने वाली, और साफ तौर से बताया कि जो राहुल गांधी को राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, कहीं ना कहीं वो प्लस पॉइंट होने वाला है आगे आने वाले चुनाव में। आज भैया मौजूद थे जनेश्वर मिश्र पार्क में, सब लोग थे, क्या कुछ हुआ? देखिए, पंडित जनेश्वर मिश्रा जी एक प्रखर वक्ता, प्रखर समाजवादी चिंतक थे, जिनके नाम पे एशिया का सबसे बड़ा पार्क माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाने का काम किया, जहां पे लखनऊ ही नहीं देश और प्रदेश के कितने लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं इसको देखने का। ये लखनऊ की राजधानी में दिया और गांव का भी विकास जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पे किया। आज उनके जन्मदिन पे माननीय अखिलेश यादव जी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोग मौजूद थे। इसके साथ अलग थोड़ा सा बात कर ले, लगातार हम बात करें शिवपाल यादव की, अखिलेश यादव की, राम गोपाल यादव, बैठकें चल रही हैं, ग्राउंड स्तर की बातें होती। चुनाव में लगभग 7 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है, लोकसभा चुनाव सर पर है, किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग की भी बात लगातार? देखिए, समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और उत्तर प्रदेश और देश की जनता भी दिल्ली की सरकार बदलने को तैयार है, क्योंकि उसने देख लिया 10 वर्ष की सरकार में, कार्यकाल में, ना काला धन आया, ना 15 लाख रुपए आए, ना महंगाई कंट्रोल हुई और गैस सिलेंडर का दाम 1200 को पहुंच गया। सरसों का तेल क्या है और आलू तक महंगा हो गया। किसान का जब होगा पैदा तो सस्ता रहेगा, तो सभी चीजें महंगी हो गई हैं और खाद बीज भी महंगे हो गए। तो ना 2 करोड़ नौकरी दे पाए, 2 करोड़ नौकरी के हिसाब से तो 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी।
वो उत्तर प्रदेश में, देश में बेरोजगारी इस कदर है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं सुरक्षित है, जंगल राज है। तो इन अब सबसे निजात पाने के लिए अब जनता तैयार है और माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के साथ में इंडिया जीतेगा और एनडीए हारेगा। इंडिया की बात आपने कर ली। कल के दिन कांग्रेसी समर्थकों के लिए, कांग्रेसी विचारधारा रखने वाले लोगों के लिए काफी बड़ा दिन था। राहुल गांधी की बहाली हो चुकी है और माना जा रहा है कि अब संसद में जो दहाड़ होगी उसका सामना एनडीए नहीं कर पाएगी। किस तरीके की तैयारी हो रही है, अब इस पे भी तो चर्चा हो रही होगी आप। देखिए, बीजेपी लगातार संस्थाओं को खत्म कर रही है, संविधान को खत्म कर रही है और गैर संवैधानिक काम कर रही है। जो इनको तो न्यायपालिका पे भी भरोसा नहीं है। इन्हीं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आके थी। ये सबको दबाव में लेना चाहते हैं और जिसको चाहते उसको जेल के अंदर, जिसको चाहते उसको सजा, जिसको चाहते उसकी सदस्यता रद्द। क्या है, कोई लोकतंत्र बचा है? ये तानाशाह का तंत्र है। ये लोकतंत्र खत्म करके अघोषित इमरजेंसी लगा दी है। पत्रकार को भी बोलने की आजादी नहीं है। कितने पत्रकारों के ऊपर मुकदमे लिख देगा, कितने टीवी चैनल। अब तो वो टीवी चैनल ही खरीदवा ले रहे हैं अपने लोगों से। जो ज्यादा बोलेगा उसका टीवी चैनल खरीद लेंगे। तो अब ये गुलाम बनाने की परंपरा चल रही है और ये हिंदुस्तान कभी गुलाम नहीं रहा है। और पंडित जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पे और अगस्त महीना है, अगस्त क्रांति भी आ रही है, 15 अगस्त है। ये लोग, हाँ, हम लोग संकल्प लेते हैं, हम समाजवादी लोग संकल्प लेते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारत की नई पार्लियामेंट में नया प्रधानमंत्री भेजेंगे। समाजवादी समर्थक है, साथ तौर से राज्यपाल कश्यप जी से बात हो रही थी। 2024 में चुनाव है और आज जनेश्वर मिश्र पार्क में जनेश्वर मिश्र की जयंती पर यहाँ पे लोग मौजूद थे। और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं। अब मैम, नाम क्या है आपका? संध्या यादव, राष्ट्रीय सचिव, समाजवादी पार्टी महिला सभा। किस तरीके की तैयारी हो रही है? आज तो जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर यहाँ पर मौजूद थे, लगातार आप लोगों से सपा सुप्रीमो की बात भी हो रही, तैयारी किस तरीके की ग्राउंड स्तर? बिल्कुल, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, दल बल के साथ में सब लोग तैयारी कर रहे हैं और जनेश्वर जी के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। हम लोग नेताजी के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। और जो हम लोग लाल टोपी पहनते हैं ना, लोग उस लाल टोपी को समझते नहीं, लेकिन उस लाल टोपी का हम लोग मान रखेंगे। हम अपने झंडे को बहुत आगे ले जाएंगे और समाजवादी पार्टी को हम सारी महिलाएं, अभी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। ये जो चौपाल का, हम बहुत सारी महिलाएं मिलकर चौपाल का कर रहे हैं। चौपाल से हैंडल कर रही है? हाँ, बिल्कुल से चौपाल से हैंडल कर रहे हैं। और हम लोग 15 अगस्त का भी प्रोग्राम रखेंगे बच्चों के साथ में। और हम लोग समाजवादी हैं। हम लोग कहाँ से आई? कहाँ से? मैं वैसे बेसिकली इटावा से हूँ, लेकिन मैं लखनऊ में रहती हूँ। इटावा से हैं आप? कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से हूँ, काकोरी से। काकोरी से। काकोरी में कैसा दंगल करने वाले हैं आप लोग? काकोरी की आम जनता ने मन बना लिया है कि जो वर्तमान सरकार है ये जन विरोधी है और जो माननीय अखिलेश जी का कार्यकाल रहा या माननीय नेताजी का कार्यकाल रहा, वो जनता के हितों में जो काम किया है उसके आधार पर वोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। आज जयंती भी थी और एक तरीके से जब आप लोग इकट्ठा होते तो एक बड़ा मैसेज देते हैं, मैसेज क्या रहा? माननीय अखिलेश यादव जी ने ये संदेश देने का प्रयास किया आम कार्यकर्ताओं में कि आप लोग शालीनता से आवाम के बीच जाइए, जनता के बीच जाइए और उनसे अपील करिए कि जो जन विरोधी सरकार है, महंगाई भ्रष्टाचार चरम पर है, इसको लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा करके पीडीए की सरकार दिल्ली में बनाने का काम आप लोगों को करना है। पीडीए की बात भी कर दी, इंडिया प्लस पीडीए किस तरीके से आप लोग हैंडल करेंगे ग्राउंड स्तर पे? कहाँ से है, नाम क्या है? हम मलियाबाद से, नाम है नागेंद्र सिंह यादव। नागेंद्र सिंह जी, किस तरीके से हैंडल करेंगे जमीनी स्तर पर? जमीनी स्तर पे हम लोग बूथ स्तर पे जा करके और बूथ को मजबूत करेंगे। हम लोग हमारे एक जोनल अधिकारी बने हैं, प्रभारी बने हैं और उसके बाद सेक्टर प्रभारी, फिर बूथ प्रभारी हम लोग बना रहे हैं। हर बूथ पे जा करके बूथ को मजबूत करके किसानों को तथा नौजवानों को अपने साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी को इस बार हटाने का काम करेंगे। आज जनेश्वर मिश्र जी के जन्मदिन के तो देखिए और लोग भी हमारे साथ आज जनेश्वर मिश्र पार्क में थे, अखिलेश यादव भी मौजूद थे। जब इकट्ठा होते तो एक बड़ा मैसेज देते हैं। 24 में चुनाव भी, तैयारी किस तरीके ग्राउंड स्तर पर? देखिए, आज सबसे पहले जनेश्वर मिश्रा जी के जो जयंती थी उस पर आए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तैयारियां अब सरगर्मी तेज हो गई है लोकसभा की, तो तैयारियां जोरों पे हैं। अब की मुंहतोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी को देंगे हम लोग
पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ तस्वीरें पीछे भी देख ले, अखिलेश यादव इधर से गुजर रहे हैं, तो फ्लीट है जिसमें अखिलेश यादव आए हुए सामने है। यहाँ पे तमाम समाजवादी पार्टी के समर्थक जो यहाँ पे खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं। अभी देखिए अखिलेश यादव यहाँ पर हाथ शेक करते हुए अपने समर्थकों से, यहाँ पे तस्वीरें आपने अभी देखी। बात करते हैं किस तरीके की तैयारियां चल रही ग्राउंड स्तर पर। हम लोगों का बूथ स्तर तक के पूरा मैनेजमेंट चल रहा है। बूथ स्तर तक मजबूती करके हम लोग इस बार लोकसभा का चुनाव जीतेंगे और सरकार को बदलेंगे। सरकार बदलने की तैयारी है जी बिल्कुल पूरी। भैया क्या बात करते हैं जब साथ में होते हैं आप लोग? भैया हम सबका उत्साह बढ़ाते हैं और देश की तरक्की खुशहाली की बात करते हैं, कौमी एकता की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। जैसा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रही है, ठीक उसके विरोध में भैया हमेशा जो है लोगों को जोड़ने का काम और आपसे सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की बात करते हैं। बीते दिन की बात करें, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी निजात मिली है। इंडिया अलायंस को माना जा रहा है कि एक ताकत भी बड़ी मिल गई। किस तरीके से देख रहे हैं इसको? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है हम सभी उसका स्वागत करते हैं और ये एक न्याय की जीत हुई है। जिस तरह से भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से विपक्षियों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर संसद की सदस्यता खत्म करा रहे हैं और तमाम तरीके से लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, तो ये उनके लिए एक उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है कोर्ट ने। कोर्ट ने जवाब दे दिया। कल राहुल गांधी कल बहाल भी हो गए, आज जयंती थी, अखिलेश यादव साथ में मौजूद थे। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ सोच रहे हैं इस पर? पहले तो राहुल गांधी की सदस्यता जो बहाल हुई है तो न्यायालय बहुत ही बड़ी मिली कि नहीं? बहुत बड़ी, और लोगों में, हिंदुस्तान के लोगों में एक विश्वास न्यायालय के प्रति पैदा हो गया है। एक बात और भी कर ले, आपका पीडीए प्लस एनडीए क्या करने वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव? इंडिया जीतने वाला है और एनडीए हारने वाला है। हमारा पीडीए बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा देश में। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मिल के मतलब पीडीए की सरकार बनने वाली है। मोदी जी को देश की जनता नकारने वाली है। पटकनी देने की बात हो रही है। बीजेपी वाले धोए बाहर जी हैं। का फिर से बोलो चाचा। धोए बाहर जी हैं, धोए बाहर। ठीक है, मतलब समझे नहीं तमाम जनता जैसे फर्श नहीं धोई जाते हैं और उसके बाद मुका का क्लीनर लगाओ जब साफ करे खाते वैसे साफ हो जाए। इंडिया से नहीं, कहाँ इंडिया से नहीं, कहाँ के रहे वाले हो भैया? यही लखनऊ के हैं, गाँव के। गाँव कहाँ पड़ा? इधर पड़ा था हमारे बक्सीताल तरफ। बक्सीताल पे का तैयारी ग्राउंड स्तर? बक्सीताल पे यहाँ तो बताया कि इंडिया धोए बाहर जी हैं। 22 में कुछ कर नहीं पाए रहे। 22 में यहाँ बेईमानी करें। अब की का हुई है? अब किला बेईमानी न करें, अगर बेईमानी करें तो लगदा चले हैं। लगदा चलिए। देखिए देसी भाषा में बात कर। कहाँ पे हो? यही लखनऊ मध्य विधानसभा। मध्य विधानसभा। और रविदास वाली? रविदास में हिला तो दिए थे आप लोग। हिला देंगे। की क्या करेंगे? फिर हिला देंगे। हिला देंगे बिल्कुल। इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। अच्छा, एक बात कर ले कि आप लोग जमीनी कार्यकर्ता हैं, ग्राउंड स्तर पर वर्क करते हैं। अखिलेश यादव जब बातचीत होती तो आप लोग से क्या बातचीत होती, क्या बात होती है? हमेशा उन्होंने नौजवानों की, किसानों की, बेरोजगारों की बात की है और उन्होंने हम लोगों को हमेशा विश्वास में, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है उनका जो भी कदम होगा सराहनीय होगा और हमेशा एक देश को आगे बढ़ाने वाला कदम होगा। बिल्कुल, आप देख रहे हैं यहाँ पे तमाम कार्यकर्ताओं से बात हो रही है, साफ तौर से बता रहे हैं कि पीडीए प्लस इंडिया इस बार सरकार बनाने वाली है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ जुड़े रहे हैं। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।